हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोड डिवाइन के अंदर गाइज। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स गाइज हमारी प्रोग्रामिंग की दुनिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें समझना होता है, क्योंकि गाइज डेटा स्टोरेज उसी से होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में समझेंगे। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट आपका वेरिएबल्स के लिए रह गया है तो इस वीडियो के बाद में वो डाउट बिल्कुल ख़त्म होने वाला है गाइज। ठीक है, तो इस वीडियो के दौरान आप बहुत सारी चीज़ नहीं सीखोगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए साथ से। तो सबसे पहले हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा व्हाट इज वेरिएबल्स। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा व्हाट इज वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमें इसको समझते हैं। तो वेरिएबल्स बेसिकली क्या होता है, वेरिएबल्स इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, ये चीज़ है। अब होता क्या है ना गाइज कि हम जब मैंने कहा था कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो बेसिकली डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ में होते हैं। यानी अगर आपको प्रोग्रामिंग में जैसे कि मान लो किसी का यूज़र नेम है, किसी का पासवर्ड है, किसी की आईडी है, किसी के रोल नंबर है, किसी के फ़ोन नंबर है, अगर आपको ऐसा डेटा स्टोर करना हो प्रोग्रामिंग के अंदर तो आपके पास में क्या तरीका है। तो होता क्या है ना कि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो जो भी डेटा हमारे पास होता है वो डेटा स्टोर होता है रैम के अंदर। ठीक है, तो रैम में स्टोर होने के लिए भैया जगह तो चाहिए ना आपको। अगर आप कहीं जाके रह रहे हो तो रहोगे तब जब आपके पास में कोई जगह होगी, जब कोई लोकेशन आपके पास में होगी। ठीक है, जैसे कि आज मैं इस घर पे हूँ तो यहाँ की एक प्रॉपर लोकेशन है कि मैं यहाँ पर रहता हूँ। ठीक है, जगह का नाम है प्रॉपर, यहाँ पर रहता हूँ। ठीक है, तो वैसे ही अगर कोई डेटा आप स्टोर कर रहे हो किसी वेरिएबल के अंदर, ठीक है, अगर प्रोग्रामिंग में कोई डेटा आप स्टोर कर रहे हो तो डेटा को स्टोर करने के लिए हमें चाहिए होते हैं वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं वो लोकेशन, कि भैया आपका डेटा किस लोकेशन पे स्टोर है, तो उस लोकेशन का नाम ही होता है वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट यहाँ पर मैंने लिखा ID इक्वल 1, तो 1 तो क्या है, यहाँ पर 1 है डेटा और ID क्या है, ID है वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है बेसिकली, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यस, तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि मेरी रैम है। अब इस रैम में जो भी मेरे पास डेटा होता है वो स्टोर होके होता है। ठीक है, तो रैम में क्या होता है गाइस, छोटे छोटे एक तरीके से बॉक्सेस बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो इस बॉक्स में मेरे पास में वैल्यू क्या स्टोर है, वैल्यू स्टोर है 1, जो कि ID की वैल्यू है। तो ID की वैल्यू मान लो यहाँ पर 1 स्टोर है। ठीक है, ओके। अब इस ये जो 1 तो स्टोर है, लेकिन जहाँ पर ये स्टोर है भैया उस घर का नाम क्या है, उस घर का नाम है ID। ठीक है, तो उसका नाम है ID। तो ID क्या है, यहाँ पर वेरिएबल्स हैं ताकि वी कैन आइडेंटिफाई वेयर योर डेटा इज स्टोर्ड। ठीक है, कहाँ पर आपका डेटा स्टोर है, ताकि आपको पता लग जाए कि उस, जैसे कि यहाँ पर हमको लग रहा है IDE, तो ठीक है यहाँ पर क्या है ID है, तो ID से हमें पता लग रहा है कि हमारा जो डेटा 1 है वो बेसिकली ID नाम के वेरिएबल में स्टोर है, ID नाम के घर में स्टोर है, वहाँ पर रहता है। ठीक है, तो ये बेसिकली वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल्स जस्ट लाइक कंटेनर जहाँ पर आपका डेटा स्टोर होता है। ठीक है, तो वो एक तरीके से उस लोकेशन का नाम है। तो रैम में मेरे पास में सारे डेटा स्टोर होंगे, वहाँ पर ID नाम की लोकेशन में या ID नाम की जगह में मेरा 1 नंबर स्टोर है। मतलब ID क्या है, वहाँ का वेरिएबल है, तो वो एक वेरिएबल ही है ID। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, ओके। अब होता क्या है ना, मैं बात कर रहा हूँ डेटा स्टोर करने के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि सपोज दैट मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पर। तो ID की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो ID यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, 1 क्या है, डेटा है। अब मैं बात करता हूँ सैलरी के लिए, सैलरी भी यहाँ पर क्या है, वेरिएबल ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वेरिएबल हम सिर्फ अपने मन से, जैसे कि आपने बोला ABCDEF यही वेरिएबल होते हैं, ऐसा वेरिएबल कुछ नहीं होते हैं। वेरिएबल हम बनाते हैं, अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं वेरिएबल। अगर मुझे किसी बंदे की, मान लो जैसे किसी बंदे के पास में एम्प्लॉय ID है, तो जो उसके पास ID है तो उसमें ID का जो नंबर है उसको स्टोर करने के लिए मैं वेरिएबल का नाम भी इसी तरीके से लूँगा, ताकि मैं पहचान सकूँ, उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकूँ कि भाई ID नाम के वेरिएबल में ID का डेटा स्टोर है। जैसे सैलरी नाम का मेरा वेरिएबल है, अब ये सैलरी नाम का वेरिएबल मैंने बनाया, मैं चाहता तो इसकी जगह A भी नाम रख सकता, चाहता तो इसकी जगह मैं नाम B भी रख सकता हूँ, बट मैंने सैलरी इसलिए रखा ताकि बड़े प्रोग्राम्स में आपको पता लग जाए कि भाई आपके इस वेरिएबल में कौन सा डेटा स्टोर है। तो मुझे पता लग रहा है कि सैलरी नाम के वेरिएबल में मे बी सैलरी स्टोर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी सैलरी स्टोर है। ठीक है, तो यह अब नीचे एक और वेरिएबल है दैट इज अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट नाम का वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पर V स्टोर। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, जो 1 और यहाँ पर जो मेरे पास डेटा है
8090 57, ठीक है, वी, ये बेसिकली क्या है, ये सारे मेरे पास डेटा है। और जो यहाँ पर लिखे हुए आईडी, सैलरी, अल्फ़ाबेट, दीज आर द वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स क्या होती है, एक जगह होती है जहाँ पर आपका डेटा स्टोर होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ओके। अब मैं बात करूँगा नेमिंग रूल्स ऑफ वेरिएबल्स के बारे में। अब इसके बारे में क्यों बात करना है, देखो इसके बारे में हमको बात इसलिए करना है क्योंकि मैंने कहा कि भाई आप लोग क्या कर सकते हो, डेटा तो स्टोर कर सकते हो, ठीक है। वेरिएबल्स भी हमें प्री डिफाइन नहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं कि सी लैंग्वेज आपको आके बोलती है कि तुम तो ए वेरिएबल में ही यूज़ करोगे, तुम तो बी वेरिएबल के अंदर यूज़ करोगे। वो हमें बोलते हैं आप ही बनाओ वेरिएबल्स के नेम भी, आप ही वेरिएबल्स बनाओ, बट कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए आपको वेरिएबल्स बनाने हैं। तो वो रूल्स कौन से हैं जो सी लैंग्वेज हमको बोलते हैं कि उनको आपको फॉलो करना चाहिए। तो पहला यहाँ पर रूल है कि ए वेरिएबल कैन हैव अल्फ़ाबेट्स, डिजिट एंड अंडरस्कोर। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो वेरिएबल्स है उस वेरिएबल्स के नेम में हम अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, हम नंबर यूज़ कर सकते हैं, दैट मीन डिजिट यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ अंडरस्कोर आल्सो, ठीक है। तो हम ये तीन चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे वाले रूल्स में देखना, ए वेरिएबल्स नेम कैन स्टार्ट विद द अल्फ़ाबेट, यानी हमारा जो वेरिएबल का जो नेम है वो स्टार्टिंग होना चाहिए अल्फ़ाबेट से या अंडरस्कोर से, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप वेरिएबल का जो नेम है यहाँ पर आके बोल दो कि भैया हमारा वेरिएबल का नाम तो यहाँ पर ये है @roll number इक्वल टू 10, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप वेरिएबल का जो नेम है उसको स्टार्टिंग @ से कर दो, कोई स्पेशल सिंबल से कर दो, ऐसा नहीं होता। वेरिएबल्स का जो नेम होगा वो हमेशा स्टार्ट होगा अल्फ़ाबेट लेटर से ही। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट जो ना, जैसे कि यहाँ पर सैलरी है, तो सैलरी में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एस है, तो एस क्या है मेरा, एस मेरा है अल्फ़ाबेट। तो स्टार्टिंग जो है ना वेरिएबल्स के नेम की वो हमेशा अल्फ़ाबेट होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर, ओके। अब जैसे कि आप @ सिंबल यूज़ नहीं कर सकते, कोई अदर सिंबल भी यूज़ नहीं कर सकते आप। जैसे कि आपने कहा कि मैं डॉलर से स्टार्ट कर लूँगा, डॉलर रोल नंबर, वो भी आप नहीं कर सकते। तो आप बेसिकली कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ क्या कर सकते हो, आप एक चीज़ को ध्यान रखो बस, ज़्यादा सोचना नहीं, आपको सिर्फ इतना करना है कि वेरिएबल्स जब बना रहे हो आप, तब आपको वेरिएबल्स के नाम में स्टार्टिंग पॉइंट जो है, स्टार्टिंग जो लेटर है वो अल्फ़ाबेट ही रखना है। अगर आपको अल्फ़ाबेट नहीं रखना, आप चाहते हो कि स्पेशल सिंबल यूज़ करूँ, तो अंडरस्कोर यहाँ पर अवेलेबल है, अंडरस्कोर से आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप मैं कहूँ कि इंट अंडरस्कोर रोल नंबर इक्वल 10, तो ये सही है, ये वाला तरीका बिल्कुल सही है। आप इस वाले तरीका को यूज़ कर सकते हो, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज़ रूल्स विच वी हैव टू फॉलो, ओके। एंड थर्ड इज़ कि नो वाइट स्पेस इज़ अलाउड विद इन द वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स के अंदर आप वाइट स्पेस यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि है ना। और एक चीज़ यहाँ पर रूल्स आई थिंक मिस आउट हो गया, बट मैं लिख दूंगा। ऐसा नहीं कि आप लोग ऐसे रोल, ठीक है, स्पेस दिया, नंबर इक्वल टू 10, तो ये यहाँ पर अलाउड नहीं है, ठीक है, नॉट अलाउड। तो ये वाला तरीका यहाँ पर अलाउड नहीं है। आप रोल और नंबर के बीच में स्पेस नहीं दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा स्पेस देना चाहिए, लाइक थोड़ा अच्छे से लिखना चाहिए, तो यू कैन यूज़ अंडरस्कोर ना, रोल अंडरस्कोर नंबर यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, वो आपके लिए बेटर ऑप्शन है, ठीक है। एंड एक चीज़ और यहाँ पर मिस आउट हो गई कि आप वेरिएबल्स के नेम के बीच में कभी भी कोमा यूज नहीं कर सकते, कोमा यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं करेंगे हम कि इंट रोल कोमा नम इक्वल 10, तो यहाँ पर रोल और नम के बीच में, नंबर के बीच में आप कोमा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों के बीच में अगर आपने कोमा यूज़ कर दिया तो पहली बात तो यहाँ पर सेपरेशन हो गया, यानी रोल और नंबर के बीच में सेपरेट हो गई, दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई, क्योंकि कोमा यहाँ पर दो वेरिएबल्स को अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर कोमा अलाउड नहीं होता है एक ही वेरिएबल के बीच में, तो यहाँ पर कोमा हम यूज़ नहीं करते हैं एक वेरिएबल्स के लिए। अब यहाँ पर रोल और नंबर दो अलग अलग वेरिएबल एज ए यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो हमें एक ही वेरिएबल के बीच में ना तो कोमा यूज करना है बीच में, ठीक है, ना हमें वाइट स्पेस या ब्लैंक्स यूज करना है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आइए थोड़ा प्रैक्टिकली कर लेते हैं कि अगर आप वेरिएबल्स का जो नेम रखते हैं, अगर उसमें आप गलती करते हैं तो कैसे एरर्स आते हैं, ठीक है।
जैसे मैंने यहाँ पर आईडी की वैल्यू 1 रखी है, ठीक है। अगर मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो कुछ भी एरर नहीं आएगा, क्योंकि आईडी इक्वल टू 1 मेरा नेमिंग बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे प्रोग्राम में किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है, बिल्कुल मेरा प्रोग्राम सही है यहाँ तक, ठीक है। 0 एरर्स हैं, 0 वार्निंग्स हैं, ठीक है। बट अगर मैं ये बोलूँ कि यार आईडी से पहले यहाँ पर अगर मैं 5 लिखूँ, है ना, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल्स का जो नेम होता है उसका स्टार्टिंग लेटर हमेशा अल्फ़ाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। बट फिर भी अगर मैं करना चाहूँ तो हम एरर्स लेंगे और कुछ नहीं कर सकते, हमें एरर्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला कि इनवैलिड सफिक्स आईडी, तो यहाँ पर ये अलाउ नहीं करता, ठीक है। तो जो रूल्स हैं हमें उनको फॉलो करना। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट विथ @ देन यू विल गेट एरर, ठीक है। तो हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हमें सिर्फ स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट से ही करनी है, या अंडरस्कोर से कर सकते हो। अंडरस्कोर से करके दिखाऊंगा, उसमें हो जाएगा। अंडरस्कोर इसलिए अलाउ करता है, अंडरस्कोर से होगा, देखो यहाँ पर कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो अंडरस्कोर यहाँ पर अलाउ होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि हमें छोटा वीडियोस भी करने होते हैं, ठीक है। बड़े वीडियोस हम इन फ्यूचर में करेंगे। तो ये बेसिकली वेरिएबल्स का पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड कीवर्ड्स, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। यहाँ तक कोई डाउट आप कमेंट कर सकते हैं।